दोस्तों आज हम जानेंगे संक्षारण के बारे में, जिसे कहते हैं कोरोजन। संक्षारण किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, जब कोई धातु अपने चारों ओर उपस्थित अन्य पदार्थ जैसे वायु, जल, अम्ल व आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब धातु इनसे प्रभावित होने लगती है। मतलब ये है, जब भी आप धातु को वायु, जल या फिर आर्द्रता यानी कि नम जगह पर अगर आप उसको रखते हैं तो वो प्रभावित होने लगती है। कहने का मतलब ये है कि धातु कुछ खराब होने लगती है, और धातु का इन सबसे प्रभावित होना ही कहलाता है संक्षारण। जैसे माना आपके पास एक धातु है लोहा, अगर आप उसे काफ़ी टाइम तक किसी नम जगह पर रखेंगे या फिर पानी में रखेंगे तो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, और लोहे पर जंग लगना ही कहलाता है धातु का संक्षारण। या फिर आपके पास चांदी के बर्तन है या चांदी की कोई भी वस्तु है, चांदी के सिक्के हैं, तो क्या होता है कि चांदी के बर्तन या फिर चांदी के सिक्के जैसे ही आप कुछ टाइम के लिए उसको वायु में खुला रखते हैं तो धीरे धीरे उस पर एक काली परत आने लगती है। मतलब चांदी वायु के संपर्क में आते ही काली पड़ने लगती है। या फिर तांबे की कोई वस्तु हो, आपने देखा होगा तांबे की वस्तु जब बहुत वक्त तक खुली रहती है तो वो धीरे धीरे उस पर भी एक हरे रंग की परत आने लगती है। तो फ्रेंड्स, किसी भी धातु का वायु, जल, अम्ल या फिर आर्द्रता के संपर्क में आते ही उनका प्रभावित होना वही कहलाता है धातु का संक्षारण, जिसे हम इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं Fe यानी आयरन, मतलब लोहा। तो दोस्तों, लोहा जब वायु और जल दोनों के संपर्क में आता है तो ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे वो बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या हम इसे जंग लगा लोहा भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, लोहे के संक्षारण से बचने के क्या उपाय हैं? जैसे लोहे पर पेंट करना, ग्रीस लगाना या फिर गैल्वेनीकरण करना। गैल्वेनीकरण क्या होता है? दोस्तों, लोहे को अगर जंग से बचाने के लिए आप उस पर जिंक यानी जस्ता की परत चढ़ाते हैं तो जिंक या जस्ते की परत को चढ़ाने को ही कहते हैं हम गैल्वेनीकरण, जिसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं विकृत गंधिता के बारे में, जिसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या होती है? दोस्तों, तेल या वसा युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर आप उनको हवा में लंबे टाइम तक खुला रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ उस वायु के साथ उपचयन करने लगती है। उपचयन करने के बाद वो विकृत गंधित हो जाती है। मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती है, जिसकी वजह से वो वस्तुएं बिल्कुल टेस्टलेस हो जाती है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि तेल या वसायुक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो खराब होने लगती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब दोस्तों, ऐसी वस्तुओं को लंबे टाइम तक अगर हमें बचाना है तो हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आलू की चिप्स की थैली है, उसमें हवा भरी रहती है। तो फ्रेंड्स, आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस ही भरी रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को विकृत गंधित होने से बचा सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस देते हैं।